We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान लगातार झूठ बोल बोल कर दुनिया में अपनी बेइज्जती करवाता फिर रहा है। अब सीडीएस अनिल चौहान ने एक बड़ा खुलासा किया है। अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक नई जानकारी दी है। सीडीएस अनिल चौहान ने बता दिया है कि पाकिस्तान आखिर 8 घंटों में कैसे घुटनों पर आ गया था। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, सीडीएस अनिल चौहान का जो नया बयान आया है उसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी दें। जी, देखिए, सीडीएस अनिल चौहान इससे पहले आपको याद है कि सिंगापुर में थे और सिंगापुर में वहाँ पर जो शांग्रीला डायलॉग था उसके बाद उन्होंने जो ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया उसमें काफ़ी सारे सवाल जवाब हुए और उस में से जो उनके बयान थे कि कितना जो सवाल किया गया था कि कितना नुकसान जो है वो इस ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी क्लैश पाकिस्तान से हमारा हुआ उसमें भारत का क्या नुकसान हुआ था, क्या कोई फाइटर जेट्स गिरे थे, ऐसे सवाल किए गए। राफेल को लेकर भी बहुत सारे सवाल हुए थे। तो उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया वो काफ़ी चर्चा में रहा था। उसके बाद अब भारत वो आए हैं पुणे में, फ्यूचर वॉर एंड वॉरफेयर एक कार्यक्रम था, उसमें सीडीएस पहुंचे हुए थे और यहाँ पर वही सवाल, वैसा ही सवाल किया गया कि क्या नुकसान जो है वो हुआ था। उन्होंने उस पर भी बयान दिया और बताया। हालांकि एक वीडियो में हमने उसको पूरा बताया भी है कि कैसे सीडीएस अनिल चौहान ने क्रिकेट का एग्जाम्पल देकर ये बताया कि ज़रूरी नहीं होता है कि क्या कुछ हुआ है, कितने बॉल खेले गए। उन्होंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया था, क्रिकेट टेस्ट मैच का एग्जांपल दिया कि क्रिकेट कितने बॉल खेले गए, बल्लेबाज कितने प्लेयर थे, क्या रन बने, कुछ नहीं। ज़रूरी होता है जीतना और वो हम जीते हैं। हमने दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के तहत कि पाकिस्तान को हमने कैसे मज़ा चखाया है, उसी बोलकर कि देखिए अगर आपके आतंकवाद आप नहीं छोड़ेंगे तो आपके साथ क्या कुछ होगा, वो हमने दिखाया। ठीक है। अब सीडीएस चौहान ने इसी दौरान ये भी कहा है कि पाकिस्तान तो 48 घंटों की जंग चाहता था, लेकिन हमने उसे 8 घंटे में ही बता दिया कि वो उसका क्या स्तर है और हम कैसे उसे मार सकते हैं। मैं हूबहू अगर उनके बयानों को कोट कर दूं तो एक कार्यक्रम में ये जब चीज़ें की गई तो सबसे ज़्यादा बात हो रही है उनकी। अनिल चौहान ने कहा कि 9 मई की देर रात करीब 1 बजे के आसपास पाकिस्तान की ये मंशा थी कि वो 48 घंटों में भारत को घुटनों पर ला दे, ये पाकिस्तान चाहता था। अब पाकिस्तान ने कई हमले भी किए, हमने देखा कि ड्रोन्स हमले भी किए। उन्होंने इस संघर्ष को बढ़ाया। हमने तो केवल आतंकी ठिकानों पर ही हमला किया था। पाकिस्तान ने सोचा था कि उनका ऑपरेशन 48 घंटों तक चलेगा, लेकिन हमने इसे 8 घंटे के अंदर ही ख़त्म कर दिया, उन्हें ध्वस्त कर दिया। और इसके बाद उन्होंने सीधे, और उसके बाद ये भी अनिल चौहान ने कहा है कि उन्होंने सीधे भारत को फ़ोन लगाया कि वो भारत से बातचीत करना चाहते हैं। और हम सबको पता है कि भारत से उन्होंने बातचीत करने की जो बात है, हाँ, सीज़ फायर को लेकर कि भैया आप रोक दीजिए, बहुत पिटाई हो गई है। तो ये सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से फ़ोन भी आ गया था कि आप सीज़ फायर के हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये और एक और चीज़ उन्होंने कही है, उन्होंने ख़ासकर इस बात को लेकर कहा कि जो सब कुछ शुरू हुआ वो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही शुरू हुआ था। ये भी कहा कि क्या आतंकवाद को युद्ध का सही तरीका माना जा सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आतंकवाद का कोई तय नियम नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन ने भारत को 1000 घाव देने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि वो भारत को लगातार नुकसान पहुंचाने का सोचता रहेगा, इसकी कोशिश करता रहेगा। ये स्टेटमेंट उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कोट किया था, जो कि यूएन में जाकर उन्होंने भारत के 1000 जख्म देने की बात जो है वो कट्स देने की बात उन्होंने की थी। यही सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि ये पाकिस्तान की मंशा है, ये पाकिस्तान की सोच है और वो बाज नहीं आएगा। हमें उसे समय समय पर मज़ा चखाना चाहिए, या फिर ये कहीं ना कहीं वो कहना चाह रहे होंगे स्टेटमेंट से। तो ये कुल मिलाकर है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये कि 48 घंटे की चाहता था वो जंग पाकिस्तान। वो सोच रहा था कि 48 घंटे में हम ये सब कर लेंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हमारी सेना पहले से ही बहुत ज़्यादा मजबूत थी, पहले से ही तैयार थी और हमने 8 घंटे के अंदर ही उन्हें ऐसा मज़ा चखाया कि अब वो अपना झूठ भी ढंग से फैला नहीं पा रहे हैं। ये पूरा जो उनके बयान से निकल कर सामने आ रहा। सोनम, आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार कई मंचों पर झूठ बोलता आया है कि भारत कैसे उससे बातचीत नहीं कर रहा है और भारत के साथ वो व्यापार करने के लिए और भारत के साथ इंडस वाटर ट्रीटी पर बात करने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो एक न्यूट्रल, निष्पक्ष जांच चाहता है पहलगाम आतंकी हमले की। अब इसी दौरान सीडीएस अनिल चौहान का ये जो बयान आया है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही खबरों और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।